Friends, good morning. Today we are going to start chapter 4 in space. आज हम लोग chapter 4 in space के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर का नेम क्या है? इन स्पेस. ओके. क्वेश्चन नंबर ए है कि since 1957 many spacecraft have been sent into space to unveil some of its mystery. ठीक है. मतलब 1957 से ही बहुत से स्पेस क्राफ्ट यानी बहुत से अंतरिक्षयान जो है कि स्पेस में भेजे जा रहे हैं उनके रहस्यों को जानने के लिए. ठीक है. 1957 से ही बहुत से स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्षयान सेंड किए जा रहे हैं अंतरिक्ष में ताकि हम उनके मिस्ट्री को और अंतरिक्ष के रहस्यों को जान सकें. आंसर दिस क्वेश्चन टू ब्रश अप योर नॉलेज ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन. ठीक है. इन प्रश्नों का उत्तर देके अंतरिक्ष खोज पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर दे करके आप अपने नॉलेज को ब्रश अप करो. यू कैन यूज द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स. आप इन जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनका भी प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है. ये हेल्प बॉक्स है ना, इन सब का यूज करके भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं. तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन 1957 यानी कि 1957 में द USSR लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ. व्हाट वाज द सैटेलाइट कॉल्ड. यानी 1957 से में USSR यानी कि सोवियत रूस का एक ठीक है ये प्लान है. तो वहाँ से लॉन्च द फर्स्ट पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया टू ऑर्बिट द अर्थ यानी पृथ्वी के कक्ष में जाने के लिए पहला पृथ्वी के कक्ष से पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया. व्हाट वाज द सैटेलाइट कॉल्ड. उस सैटेलाइट का क्या नाम है. ठीक है. आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है. फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम है. तो आपको पता होगा वो क्या है. स्पुतनिक फर्स्ट जो कि 1957 में सेंड किया गया. उसका नाम क्या है आपका. स्पुतनिक फर्स्ट. ओके. और ये 4 अक्टूबर को सेंड किया गया था. ठीक है. और हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन. कॉस्मोनॉट मीन्स क्या होता है. अंतरिक्ष यात्री. यानी सोवियत रूस के जो अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गैगरिन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू ट्रेवल इन स्पेस. ये पहले मानव थे जो कि अंतरिक्ष में यात्रा किए. अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले फर्स्ट मैन कौन थे. यूरी गैगरिन. इन विच स्पेस क्राफ्ट डिड ही ऑर्बिट द अर्थ. वो पृथ्वी के किस स्पेस क्राफ्ट किस अंतरिक्षयान के द्वारा चंद्रमा पर स्पेस पर गए. ठीक है. आपको बताना है. तो आपको पता होगा कि 1957 में आपका स्पुतनिक फर्स्ट गया और फिर उसके कुछ ही सालों बाद ठीक है यानी 1961 में यानी 4 years आफ्टर 1961 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक फर्स्ट के द्वारा यूरी गैगरिन गए. सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा. वोस्तोक फर्स्ट. ठीक है. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड विल बी वोस्तोक फर्स्ट. ठीक है. जिस का जो इस माध्यम से कौन गए थे. यूरी गैगरिन. ओके. ये 12 अप्रैल 1961 में. और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द रूसियन स्पेस क्राफ्ट वोस्कोट सेकेंड. जो रूसियन स्पेस क्राफ्ट वोस्कोट सेकेंड है टू कैरीड कॉस्मोट एलेक्सी एलेन्यू जो हु क्रिएटेड अ माइलस्टोन इन स्पेस मिशंस. व्हाट डिड ही डू. जो रूसियन स्पेस क्राफ्ट है यानी अंतरिक्षयान है वोस्कोट सेकेंड कैरिड कॉस्मोट अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ए लियोनो को ले गया. ठीक है. हु क्रिएटेड अ माइलस्टोन इन स्पेस. जिसने अंतरिक्ष में क्या बनाया. माइलस्टोन. ठीक है. यानी कि माइल का पत्थर जो है वो बनाया अंतरिक्ष में स्पेस मिशन में. व्हाट डिड ही डू. उन्होंने क्या किया. तो उन्होंने क्या किया था कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस. वो जो एलेक्सी ई लियोनो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. इसका आंसर क्या हो जाएगा. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन वॉक इन द स्पेस. तो ये जो एलेक्सी लियोनो है ये पहले आदमी है जो कि अंतरिक्ष पर चले थे. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है. ऑन 21 दिसंबर 1968
यानी 21 दिसंबर 1968 को ये बोरमोन, लोवेल एंड विलियम एंडर्स, ठीक है, विलियम एंडर्स, ये लोग बिकेम द फर्स्ट पीपल टू ऑर्बिट द मून। ये लोग पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर गए, ठीक है। कौन कौन? बोरमोन, लोवेल एंड विलियम एंडर्स, ये लोग पहले व्यक्ति थे जो कि 21 दिसंबर 1968 को चंद्रमा पर गए। एब्रोड विच स्पेस क्राफ्ट डिड दे डू दिस, ठीक है, किस स्पेस क्राफ्ट, किस अंतरिक्ष यान के द्वारा ये लोग गए? तो ये लोग गए थे अपोलो 8 के द्वारा। किसके द्वारा गए थे? अपोलो 8, जो ये भी रूस का ही स्पेस मिशन है, ठीक है। अपोलो 8 के द्वारा ये तीनों लोग जो है कि चंद्रमा पर पहली बार गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आ जाता है कि विच स्पेस क्राफ्ट, कौन सा ऐसा स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्षयान है, लॉन्च्ड ऑन 16 जुलाई 1969। वो पहला कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जो कि 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया। कैरिड द फर्स्ट ह्यूमन्स टू लैंड ऑन द मून, ठीक है, कैरिड द फर्स्ट ह्यूमन, पहले मानव को, ठीक है, चंद्रमा के लैंड पर उतारा गया। वो पहला कौन था जो चंद्रमा की धरती पर गया? वो कौन सा स्पेस क्राफ्ट था सबसे पहला जो कि पहले आदमी को चंद्रमा के धरती पर उतारा? तो वो था अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11। अपोलो 8 के द्वारा ये बोरमोन, लोवेल और विलियम एंडर्स गए थे, और अपोलो 11 के द्वारा, ठीक है, ये 16 जुलाई 1969 को गया, जबकि ये 1968 को गया। और ये जो अपोलो 11 से जो लोग भी गए थे एस्ट्रोनॉट्स, वो वहाँ पर जा कर के लैंड भी किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपका कि इन 1970s यानी 1970 में विच स्पेस क्राफ्ट मेड हिस्ट्री बाई बीइंग द फर्स्ट टू फ्लाई पास्ट टू प्लैनेट्स वीनस एंड मरकरी, कि 1970 में विच स्पेस क्राफ्ट, कौन सा ऐसा अंतरिक्ष यान था, मेड हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट टू फ्लाई पास्ट टू प्लैनेट, वीनस और मरकरी, दो ऐसे ग्रहों को पास करने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट कौन सा बना, ठीक है, जो वीनस और मरकरी के पास से गया? तो वो मॉरिनर 10 था। कौन था? मॉरिनर 10, ठीक है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी मॉरिनर 10। उसके बाद आपका आ जाता है कि विच इज द फर्स्ट इंडियन डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इसरो इन सितंबर 2015। पहला, ठीक है, भारतीय कौन सा मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सितंबर 2015 में, ठीक है। वो पहला फर्स्ट इंडियन डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सा है? तो ये है एस्ट्रोस्टैट, ठीक है, इज द फर्स्ट इंडियन डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इसरो इन सितंबर 2015। ओके, अब ये रहा आप लोगों का हेल्प बॉक्स, इसकी हेल्प से आप लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टीट बिट्स पे, ठीक है, यानी कुछ जो रोचक तथ्य होती हैं, जो इम्पोर्टेंट नॉलेज होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि द स्पेस क्राफ्ट जूनो was launched from Cape Canaveral in the United States in August 2011 to understand the origin and evolution of Jupiter and study its core and atmosphere, ठीक है। यानी जो अंतरिक्षयान जूनो है वो लॉन्च किया गया था केप कैनवरल से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में जो केप कैनवरल है वहाँ से लॉन्च किया गया था अगस्त 2011 में, 2011 अगस्त में लॉन्च किया गया था, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर के इवोल्यूशन को समझने के लिए और उसके कोर और एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करने के लिए स्पेस क्राफ्ट जूनो अमेरिका से लॉन्च किया गया, ठीक है, अगस्त 2011 में। और आपका नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है कि इट इंटर्ड जुपिटर्स ऑर्बिट ऑन 4 जुलाई 2016 आफ्टर सर्वाइविंग जुपिटर्स एक्सट्रीम रेडिएशन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जुपिटर के ऑर्बिट में 4 जुलाई 2016 को प्रवेश किया। जुपिटर के जो अत्यधिक रेडिएशन इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का
अत्यधिक रेडिएशन वातावरण है उसको सर्विंग करने के बाद ये 4 जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में प्रवेश किया। उसका अध्ययन करने के बाद वहाँ का जो रेडिएशन इन्वायरमेंट था। यूजिंग जोनोकैम, जोनोकैम एक कैमरा है, उसका यूज किया उन्होंने। इट हैज़ सेंट फोटोग्राफ ऑफ जुपिटर। जोनोकैम कैमरा का यूज करके उन्होंने जुपिटर का फोटोग्राफ सेंड किया और 3 चंद्रमा का भी अध्ययन किया, जो कि जुपिटर के 3 चंद्रमा कौन कौन थे, वो लो, यूरोप और गैनीमेडे। ठीक है, लो, यूरोप एंड गैनीमेडे, ये 3 चंद्रमाओं का अध्ययन किया, जिसमें से आपको पता होगा गैनीमेडे इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कोई मून है, सैटेलाइट है, तो वह है गैनीमेडे, जो कि जुपिटर का मून है। ओके, ये है जूनो। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है, जूनो स्पेसक्राफ्ट, यानी जूनो अंतरिक्षयान। इसी के द्वारा जुपिटर के कोर और उसके एटमॉस्फेयर का स्टडी किया गया और उसके 3 मून का भी अध्ययन किया गया। ठीक है, लो, यूरोप एंड गैनीमेडे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में कि नासास मून माइनरोलॉजी मैपर RM3 carried into space on 22 October 2008 has revealed traces of water in the form of a thin film on the polar regions of the moon। जो नासा का मून माइनरोलॉजी मैपर था, या फिर उसको M3 भी कह सकते हैं। ठीक है, मून माइनरोलॉजी मैपर को M है तो इसलिए इसको M3 भी बोल सकते हैं। कैरिड इनटू स्पेस, इसको M3 को 22 अक्टूबर 2008 को अंतरिक्ष में ले जाया गया और वहाँ पे, ठीक है, वहाँ के पोल पर, चंद्रमा के क्षेत्र पर पानी का जो है कि पानी का ट्रेस रिवील किया गया। वहाँ पता लगाया गया कि यहाँ पर कुछ पानी देखा गया है। द अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इज ग्रेटर देन प्रेडिक्टेड। ठीक है, बट स्टिल रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन वहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो भविष्यवाणी की गई, प्रेडिक्ट किया गया, यानी अंदाज़ा लगाया गया कि ये अभी कुछ समय में अधिक हो जाएगा, लेकिन अभी तक थोड़ा ही है, ज़्यादा पानी वहाँ पर नहीं है। हाइड्रोक्सील, जो कि मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्सील है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सील है, ये क्या है कि आपका जो हाइड्रोक्सील है वो मोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 1 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोक्सील में 1 ऑक्सीजन का अणु होता है, 1 हाइड्रोजन का अणु होता है और फाउंड इन द लूनर सॉइल, जो लूनार मिट्टी थी उसमें ये सब पाया गया। ठीक है, जिसको हाइड्रोक्सील कहते हैं। दिस फाइंडिंग्स हैव लेड टू न्यू स्टडीज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ वाटर। ये जो भी चीज़ें पाई गई हाइड्रोक्सील, ये पानी, जो पानी है चंद्रमा पर, उसके प्रभाव को अध्ययन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए लिया गया। ठीक है, और ये जो फिगर है नीचे आप देख रहे हो, ये भी क्या है, मून, जो चंद्रमा पर पानी है उसी के बारे में देखा गया है। ठीक है, दिस इमेज बाई M3 शो। ठीक है, M3 शो की ये इमेज है, शो वेरी यंग लूनर क्रिएटर ऑन साइड ऑफ द मून। ये मून के साइड पर, चंद्रमा के साइड पर पृथ्वी के फेस से इसको, ठीक है, शॉट किया गया है। ऑन द राइट इमेज, जो राइट वाला इमेज आप देख रहे हो, ठीक है, ये राइट वाला जो ब्लू कलर से है थोड़ा थोड़ा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिच माइनरल्स, इसमें जो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, रिच माइनरल्स इज सोन अराउंड अ स्मॉल क्रेटर इन लाइट ब्लू, उसको लाइट ब्लू कलर में शो किया गया है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।